दोस्तों, गलतियां हर इंसान से होती हैं। उनमें से कुछ गलतियों को हम एक्सेप्ट करके सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी गलती की सज़ा मिले जो हमसे अनजाने में हुई थी तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बंटू और आप देख रहे हैं राज स्टोरी चैनल। अगर आप अपने साथ हुई किसी हॉरर इंसिडेंट को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमारे लिए भेज सकते हैं। तो चलिए आज हम हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। इवाना एक हाउसवाइफ थी। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। वह एक पहाड़ी इलाके में रहती थी और उसके हस्बैंड को घर से दूर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था और उसके बच्चे जब बाहर पढ़ने चले गए तो इवाना को अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। एक रात करीब 12:30 बजे इवाना के घर की घंटी बजी। इवाना थोड़ी डर गई क्योंकि इस इलाके में इतनी रात को कोई भी किसी के घर नहीं जाता था। इवाना घर के मेन डोर पर जाकर उस जाल से बाहर देखने लगी और उसे गेट के बाहर एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। उस बच्ची ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे पड़े थे। उस बच्ची के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल थी। इवाना को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इवाना ने उस बच्ची से पूछा कि वह कौन है और इतनी रात को उसके घर पर क्या कर रही है। वह छोटी बच्ची इवाना को पानी की बोतल दिखाकर कहने लगी कि वह प्यासी है और उसे पानी चाहिए। यह कहते ही उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसने इवाना को कहा कि उसने सुबह से पानी नहीं पिया है। उसकी हालत देखकर इवाना को उस पर दया आ गई। उसने दरवाजा को हल्का सा खोलकर उस लड़की से पानी की बोतल ले ली और उससे थोड़ी देर रुकने को कहकर अंदर चली गई। लेकिन जब वह बोतल भरकर बाहर आई तो वहां पर वह लड़की नहीं थी। उसने गेट खोलकर बाहर भी देखा लेकिन वहां पर भी उसको वह लड़की नहीं मिली। उसको यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसको बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वह उस पानी की बोतल को बाहर ही छोड़कर सीधी अपने कमरे में आ गई और बेड पर जाकर सो गई। रात और भी गहरी हो चुकी थी और उसे पहाड़ी इलाके में एकदम खामोशी छा गई थी। इवाना आराम से सो रही थी, लेकिन उसने जब करवट बदली और उसका पैर किसी भारी चीज पर टकराया, जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसकी बगल में वही फटे कपड़े वाली लड़की सोई हुई थी जो इवाना को देखकर हंसे जा रही थी। यह सब देखकर इवाना का दिल दहल गया और वह घबराती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी चीख सुनकर वह लड़की बेड से उठकर किचन की ओर भाग खड़ी हुई। इवाना को उस लड़की पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह लड़की उसकी बिना इजाजत के उसके घर में कैसे घुसी। इवाना गुस्से से उसके पीछे पीछे किचन में भागी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। इवाना को लगा कि शायद वह लड़की कहीं छुप गई है। उसने धीरे धीरे किचन की सभी अलमारियों को खोलकर देखा, लेकिन वह लड़की उसको उन अलमारियों में कहीं नहीं मिली। इवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसका उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। अचानक से किचन की लाइट बंद चालू होने लगी और किचन की सारी अलमारियां बंद चालू होकर बजने लगी। अलमारी से एक एक करके सभी बर्तन नीचे गिरने लगे। एक चाकू तो इवाना को लगते लगते बचा। इवाना एकदम शॉक्ड थी और जो भी हो रहा था उसे देखकर कांपने लगी। कुछ मिनट बाद अलमारियों का बजना बंद हो गया था, लेकिन घर की लाइट अभी भी बंद चालू हो रही थी। अगर आपको इसके बाद क्या हुआ वह जानना है तो उसकी वीडियो कल दोपहर 2:32 PM पर डल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। अचानक किचन सिंक से काले रंग का पानी बाहर आने लगा। तभी इवाना को पीछे से उस लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तब वह मुड़ी और उसने देखा कि वह छोटी लड़की उसकी यह हालत देखकर
जोर जोर से हंस रही थी और ताली बजा रही थी। इवाना जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी तो इवाना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पीछे से चोटी खींच ली हो। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके बाल किचन सिंक में जाकर फंस गए और वह उसी के अंदर खींची जा रही थी। अभी भी उसमें से गंदा काला पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से इवाना का मुंह उस पानी में डूब गया और उसको सांस भी नहीं आ रही थी। वह बुरी तरह तड़प रही थी। उसने बहुत जोर लगाया और खुद को उस सिंक से बड़ी मुश्किल से निकाला। वह उस किचन सिंक से तो निकल गई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पूरे सिंक में अब उसके टूटे हुए बाल पड़े थे। इवाना ने अपनी सांसें संभाली और इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वह छोटी लड़की कहीं नहीं थी। इवाना को समझ आ गया था कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा है जो उसके पीछे लग गई है। उसने फौरन अपने पति को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बता दिया। उसके पति ने कहा कि वह मदद के लिए किसी को भेज रहा है, लेकिन इवाना को वह घर छोड़कर पड़ोस में चले जाना चाहिए। इवाना उसकी बात से सहमत थी, पर जैसे ही उसने फोन काटा वैसे ही घर में उस छोटी बच्ची की आवाज गूंजने लगी और अचानक वह लड़की इवाना के सामने आ गई और उसका गला घोंटने लगी। तभी इवाना के दरवाजे की घंटी बजी और जोर जोर से खटपट हुई। उसके पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर वहां आ चुके थे, पर वह छोटी लड़की अभी भी इवाना का गला घोंट रही थी। तभी उनमें से एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ दिया और वह सब अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि इवाना के गले पर लाल निशान है और वह जोर जोर से खांस रही है। वह छोटी लड़की पड़ोसियों के अंदर आते ही गायब हो चुकी थी। इवाना के पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत कराया। उस रात से करीबन हफ्ते भर पहले इवाना और उसका परिवार कहीं घूमने गया था। वहां इवाना को जमीन पर एक अंगूठी पड़ी मिली थी। उसे इवाना अपने घर ले आई थी। उसने देखा कि सुबह उसके हाथों में वह अंगूठी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उस लड़की की आत्मा का कनेक्शन उसी अंगूठी से था। इवाना और उसके परिवार ने अगले ही दिन घर का शुद्धिकरण करवा लिया और उस दिन के बाद से इवाना को वह लड़की फिर कभी नहीं दिखी।